Students, today we will talk about DNS, that is DNS security. What is DNS? DNS means domain name service, domain name server. Uh, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, डोमेन नेम सर्वर इज अ प्रोमिनेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द इंटरनेट। मीन्स डीएनएस का यूज़ करके हम इंटरनेट डीएनएस एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सपोर्टिंग ब्लॉक है, एक सपोर्टिंग एलिमेंट है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स द आईपी एड्रेस, it converts the alphabetical names into IP address। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, इट्स डेवलप्ड एज ए सिस्टम टू कन्वर्ट अल्फ़ाबेटिकल नेम्स इनटू IP एड्रेसेस, allowing यूजर्स टू एक्सेस वेबसाइट्स एंड एक्सचेंज ईमेल्स। दैट मीन्स ये हमें DNS हमको सपोर्ट करता है वेबसाइट्स को एक्सेस करने में। कैसे कर रहा है? एक्चुअली DNS इसमें लिखा हुआ है, DNS इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्री लाइक होता है। कैसे? मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, www.google.com। तो फर्स्ट लेवल में .com आ जाएगा, उसके नीचे के लेवल में सेकेंड लेवल में आपका गूगल आ जाएगा, और जो उससे भी थर्ड लेवल में आएगा, उससे भी नीचे जो है वो आपका है www। अब इन तीनों का नॉमेनक्लेचर है ना। क्या नॉमेनक्लेचर क्या है कि .com फर्स्ट लेवल पे हो गया, इसको कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ ना, इनटू DNS इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ट्री लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर द फर्स्ट लेवल कंटेंट्स टॉप मोस्ट डोमेन्स, है ना। तो आपका .com या कभी कभी .org भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। सेकेंड लेवल नोट्स कंटेंट्स जनरल ट्रेडिशनल डोमेन नेम्स। दैट मीन्स हमने बताया था आपको एग्जांपल www.google.com। तो गूगल क्या हो गया, आपका डोमेन नेम्स हो गया, है ना। द लीफ नोट्स ऑन दिस ट्री आर नोन एज होस्ट, दैट इज www, ये होस्ट हो गया। तो www.google.com में www क्या हो गया, आपका होस्ट हो गया। गूगल क्या हो गया, आपका डोमेन नेम हो गया, और आपका .com क्या हो गया, डोमेन हो गया, है ना। तो ये आपका DNS हो गया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। DNS वर्क्स सिमिलर टू डेटाबेस विच इज एक्सेस्ड बाय मिलियन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विच एड्रेस इज मोस्ट लाइकली टू सॉल्व अ यूजर्स क्वेरी, तो एक्चुअली यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये एक टाइप का एक डेटाबेस है, which is accessed by millions of computer system in trying to identify which address is most likely to solve a user's query। That means जैसे हम गूगल से कोई क्वेरी करते हैं, कोई डेटा सर्च करते हैं, तो उससे उस डेटा से रिलेटेड जो बेस्ट सर्च कौन सा वेबसाइट दे सकता है, उस डेटा से रिलेटेड, है ना, बेस्ट सर्च, बेस्ट रिजल्ट कौन सा वेबसाइट दे सकता है, उस वेबसाइट को फाइंड आउट करने में इसका रोल है DNS का, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, इन DNS अटैक्स। अब हम आगे कुछ DNS अटैक्स के बारे में बात करते हैं। इन DNS अटैक्स hackers will sometimes target the servers which contains the domain name. In other cases, these attackers will try to determine vulnerabilities within the system itself and exploit them for their own
गुड। क्या मतलब हुआ कि डीएनएस अटैक के बारे में बात किया जा रहा है। जब कोई हैकर जो है डीएनएस अटैक करता है, मतलब डोमेन नेम सर्वर पे अटैक करता है, तो किस किस तरीके से अटैक कर सकता है। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, इस डीएनएस में कोई सर्वर है, तो उसका सबसे पहला इंटेंशन यही रहेगा कि उस इससे कनेक्टेड जो सर्वर है उसको हार्म किया जाए, है ना। तो सर्वर को कैसे हार्म किया जाए, कैसे उस पर अटैक किया जाए, इस सबसे पहला फोकस किसी भी अटैकर का इस चीज़ पे होगा, है ना। तो हम लोग को नेक्स्ट देखना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के अटैक्स हो सकते हैं डीएनएस से रिलेटेड, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अटैक्स। फर्स्ट इज डिनायल ऑफ सर्विस, जिसको डीओएस बोलते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस में जो है क्या होता है, एन अटैक वेयर द अटैकर रेंडर्स अ कंप्यूटर यूजलेस टू द यूजर बाय मेकिंग अ रिसोर्स अनअवेलेबल और बाय फ्लडिंग द सिस्टम विद ट्रैफिक। अटैकर क्या करता है, सिस्टम को यूजलेस बना देता है किसी भी यूज़र के लिए। मीन्स या तो यूज़र को जिस रिसोर्स की नीड है ना, वो रिसोर्स नहीं अवेलेबल करने देगा, या इतना ज़्यादा उसमें ट्रैफिक कर देगा, सिस्टम में इतनी फ्लडिंग कर देगा कि सिस्टम जो रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग है वो नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से वो यूज़र के लिए सिस्टम यूजलेस बना देगा। नाम से ही पता चला, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब जो भी सर्विस हम उसको देना है वो उसको देने से मना करेगा, डिनाई कर देगा। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अटैक, दैट इज DOS। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स को जो है आपका उसमें क्या करेगा, मालवेयर स्प्रेड करेगा, वायरसेस स्प्रेड कर देगा, जिससे सिस्टम्स हमारे क्या हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे। उसमें इतना ट्रैफिक डेटा ट्रैफिक, अनवांटेड डेटा ट्रैफिक कर देगा कि सिस्टम हमारे सारे हैंग हो जाएंगे। वो कोई भी सर्विस देने से क्या कर देगा, रिफ्यूज़ करेगा। तो यूज़र के लिए सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। थर्ड इज DNS स्पूफिंग, ऑल्सो नोन एज DNS कैश पॉइजनिंग। व्हाट इज DNS स्पूफिंग? क्या लिखा हुआ है, अटैकर विल ड्राइव द ट्रैफिक away from real DNS servers and redirect them to a pirate server, unbeknownst to the users. This may cause in the corruption, theft of a user's personal data. मीन्स सर्वर को ही चेंज कर दिया जाएगा। इसमें अटैकर क्या करेगा, सर्वर को जिस सर्वर से डेटा का कम्युनिकेशन होना है, एक्चुअल में उस सर्वर की जगह पे कोई पायरेटेड सर्वर का यूज़ हो अटैकर कर देगा। अब वो सर्वर जो है अटैकर से रिलेटेड है ना। तो जैसे ही यूज़र जो है उस पायरेटेड सर्वर से कनेक्टेड होगा, यूज़र का सारा डेटा अटैकर के पास चला जाएगा, है ना। यूज़र का जो भी पर्सनल डेटा है वो अटैकर के पास चला जाएगा, तो इससे डेटा लीक कर जाएगा। तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ अटैक या कह सकते हैं टाइप ऑफ DNS अटैक है, दैट इज DNS स्पूफिंग। इसको DNS कैश पॉइजनिंग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फास्ट फ्लक्स। What is fast flux? An attacker will typically spoof his IP address while performing an attack.
Fast flux is a technique to constantly change location based data in order to hide where exactly the attacker is coming from. मीन्स इसमें एक्चुअली क्या है, अटैकर अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है. कैसे? बार बार अपने लोकेशन को चेंज कर करके. तो इससे उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होगा. ठीक है. इसी को कहा जाता है फास्ट फ्लक्स. एंड फ्लक्स कैन बी सिंगल और डबल और ऑफ एनी अदर वेरिएंट. सिंगल, what does single means? A single flux changes address of the web server, while double flux changes both address of web server and name of DNS server. अगर सिंगल फ्लक्स की बात करते हैं तो सिर्फ एड्रेस, सर्वर के एड्रेस को बार बार चेंज करेगा अटैकर अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए. और अगर डबल फ्लक्स की बात करते हैं तो वो एड्रेस ऑफ वेब सर्वर के साथ साथ नेम ऑफ डीएनएस सर्वर, नेम को भी चेंज करता रहेगा. ठीक है. ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाह रहा है. कौन? अटैकर. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड. फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्टेड अटैक्स. रिफ्लेक्टेड अटैक्स क्या है? Attacker will send thousands of queries while spoofing their own IP address and using the victim's source address. When these queries are answered, they will all be redirected to the victim himself. इसमें क्या करेगा अटैकर? अपने IP एड्रेस से यूजर्स के IP एड्रेस से बहुत सारी क्वेरीज करेगा और जैसे ही यूज़र उन क्वेरी को रिस्पॉन्स करेगा तो क्या करेगा अटैकर का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो जाएगा, है ना. लिखा ना, व्हेन दिस क्वेरीज आर आंसर्ड दे विल बी रीडायरेक्टेड टू द विक्टिम हिमसेल्फ. उन अटैकर को यूजर्स का या विक्टिम कह सकते हैं उसके एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा और वो फिर उनको हैक कर सकता है, हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. And last one is reflective amplification, DOS. It is similar to reflected DOS या reflected attacks with difference. Difference क्या है कि reflected attack की तरह ही है, बस difference क्या है एक्चुअली कि reflective amplification DOS में जो अटैकर है वो यूज़र के सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा. मतलब मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा सिस्टम के यूज़र सिस्टम के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करेगा. किसमें? रिफ्लेक्टिव एम्प्लीफिकेशन DOS में. तो ये हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ DNS के टाइप्स, डोमेन नेम सर्वर के DNS अटैक्स के टाइप्स हम लोगों ने देखे. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग DNS सिक्योरिटी के पार्ट 2 को कंसीडर करेंगे, उसके बारे में कुछ लर्न करेंगे. थैंक यू.